तो गाजीपुर के जिलाधिकारी और एसपी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। पूरी व्यवस्था है, सभी पॉइंट्स पर पुलिस, पैरामिलिट्री, पीएसी और मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट है और पर्याप्त संख्या में फोर्स है। सभी तैयारी है, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न होगा। तो जनाजा है, उसमें लोग सम्मिलित होंगे, जाहिर सी बात है। और कब्रिस्तान में भी क्योंकि मिट्टी डालने की रस्म होती है तो उसको करने के लिए भी लोग जा सकते हैं, बट चलते रहेंगे। हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे और जनाजे के रूप में चल करके कब्रिस्तान में आकर मिट्टी की रस्म अदा करें। पुख्ता व्यवस्था की गई है, पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद वो हैं, परिवार के लगातार संपर्क में हैं और जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से सुपुर्दे खाक किया जाएगा। रात शव आके उनके आवास पर रखा हुआ है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है, फोर्स की कोई काउंटिंग नहीं की जाती है, ना बताई जाती है, लेकिन पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं। और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था। पुनः हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए। तो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। किसी भी वाहन को अब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मोहम्मदाबाद इलाके की, फाटक के पास की तस्वीर है। फाटक से कब्रिस्तान का तक का जो रास्ता है और वहां पर जो है, तो देखिए कहां किस तरह से इंतजाम किए गए उसकी जानकारी हमारे सहयोगी हमें पहुंचा रहे हैं। कब्रिस्तान में क्या इंतजाम है, ये फाटक के बाहर क्या इंतजाम है, और देख सकते हैं ये लोगों की भीड़ है जो वहां इकट्ठा हुई है जनाजे में शामिल होने के लिए। ये भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। बाहर ये फाटक के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। लेकिन जो घर वाले हैं मुख्तार अंसारी के, वो साफ तौर से शांति बनाए रखने की अपील करें। नीतीश क्या कुछ कह रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। का इंतजार है। 10 बजे के बाद यहाँ पर जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरा कराया जाएगा। अगर बात करें तो जिस तरह से आज सुबह से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई मुख्तार अंसारी के उनके आवास पर, तो ऐसे में पहले गुस्ल की नस्ल जो गुस्ल जिसको बोलते हैं वो रस्म अदायगी की गई, जिसमें अगर पार्थिव शरीर को नहलाया जाता है तो उसको कहा जाता है कि भाई ये गुस्ल की जो रस्म है वो है। इसके अलावा नहलाने के साथ सफ़ेद कपड़े का कफन दिया गया। अभी तक आपको बता दूं कि जो कफन देने की जो रस्म है वो पूरी की जा चुकी है। और इसके बाद जनाजे की नमाज होगी। जनाजे की नमाज के लिए जो लोग हैं वो वहाँ पर जाएंगे और फिर उसके बाद कब्र में दाखिल करने के लिए जो लोग हैं उस जनाजे को कंधे पर रखकर यहाँ पर पहुँचेंगे और पहुँचने के साथ यहाँ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जो कब्र है, कब्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात एक बार कर लें तो 6.5 फीट लंबी जो कब्र है वो है। इसके अलावा 5 फीट गहरी है और 3.5 फीट चौड़ी है। और इस कब्र का ये पूरा का पूरा जो लंबाई चौड़ाई का आकार है ये है। और इसके साथ ही जो कब्र खोदी गई है वो मुख्तार अंसारी के पिता और माता की कब्र के पास खोदी गई है। और पूरे कब्रिस्तान की बात कर ले तो ये पूरा कब्रिस्तान मुख्तार अंसारी के परिवार का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर उनके परिवार के लोग ही दफन किए जाते हैं, ऐसा इस पूरे कब्रिस्तान के बारे में बताया जाता है। तो आज इस कब्रिस्तान के बाहर भी आपको सुरक्षा बल तैनात दिखाई देंगे, पीएसी बल तैनात दिखाई देंगे, पुलिस के जवान तैनात दिखाई देंगे और पूरी तरह से मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई देगी। 10 बजे के बाद यहाँ पर वही लोग अंदर जा सकेंगे जो इस सुपुर्दे खाक में खास में अपना योगदान कर सकेंगे, यानी जिनको मिट्टी देनी है वही अंदर जा सकेंगे, ऐसे निर्देश हैं। नीतीश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन अंदर जा सकता है कब्रिस्तान में, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत दी गई है जो मिट्टी देने के लिए पहुंचेंगे, जिनकी जानकारी पहले से पुलिस को भी है और जिनकी परमिशन परिजनों ने दी है। सिर्फ वही लोग अंदर रहेंगे कब्रिस्तान के अंदर। फिलहाल अभी जो जनाजे की नमाज अब कब्रिस्तान में पढ़ी जाएगी या बाहर पढ़ी जाएगी, इस बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि, लेकिन क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुके हैं आखिरी दौर में मुख्तार अंसारी को देखने के लिए, और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही ज्यादा कड़ी कर दी गई है। हर ओर पुलिस प्रशासन का पहरा है।
तो धारा 144 लागू है गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में हर तरफ पुलिस नजर बनाकर रख रही है। मुख्तार के जनाजे को लेकर अब कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। गाजीपुर और यूपी में धारा 144 लागू है क्योंकि अब जनाजे का वक्त हो रहा है। जनाजे में परिवार के लोग ही शामिल होंगे, बाहरी लोगों को पर पुलिस की लगातार नजर है। तो गाजीपुर से खबर है जहां पर आपको बताएं धारा 144 लागू है। मुख्तार के जनाजे को लेकर कड़ी सुरक्षा की गई है। सैयद मुबस्सिर लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। मुबस्सिर, अब धारा 144 तो पहले से ही लागू है, लेकिन जानकारी आ रही है जनाजे में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। देखिए, जनाजे का जब रुकन निकलता है, यानी जब वो पूरी यात्रा अगर मैं उसको कहूँ तो जब निकलती है जनाजा, जब घर से उठाया जाता है और कब्रिस्तान तक लाया जाता है, उस बीच के जो सफ़र है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल होंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साफ कर दिया था कल देर रात जब हमारी डीएम से बात हुई थी कि किसी को रोका नहीं जा रहा है। हालांकि सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर जाने से रोका जाएगा, क्योंकि कब्रिस्तान छोटा है, बहुत ज़्यादा जगह वहाँ पर नहीं है, और मुर्दे को कब्र में उतारने तक के लिए जो घर के परिवार के लोग हैं वही होंगे, और कुछ खास लोग होंगे जिनके बारे में जानकारी पहले से पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई होगी। और दूसरी तरफ जो रास्ता है जो तय किया जाएगा घर से लेकर कब्रिस्तान तक, उस बीच में जो